नमस्कार, स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज बात करेंगे एक ऐसे शातिर और खूंखार माफिया की जो 9 गोलियां लगने के बाद भी जिंदा बच गया। मुर्दा घोषित करने के बाद मौत को मात देकर वापस आया। दिल के पास धसी एक गोली लेकर जो 20 साल जिंदा रहा, जिसका हाथ अपने चाचा का खून करने में भी नहीं कांपा। आज आतंक का पर्याय, शार्प शूटर और गैंगस्टर से नेता बने पूर्वांचल के इस खूंखार अपराधी की कहानी बताएंगे। भले ही आज यूपी की सत्ता में बैठे हैं भगवाधारी, जिन्होंने माफिया राज को खत्म कर दिया। आज सारे माफिया जेल के अंदर हैं और सरकार से ऐसे डरे हुए हैं कि जेल से बाहर भी सिक्योरिटी मांगते हैं। लेकिन 90 का दशक अलग था। जी हाँ, वेब सीरीज मिर्जापुर तो आपने देखी होगी। ऑडियंस के बीच इसका जबरदस्त भौकाल था। इस वेब सीरीज में आपको डॉन, बदला और वॉयलेंस का जबरदस्त कॉकटेल देखने को मिला होगा। हालांकि रियल लाइफ से इतर आज हम आपको एक ऐसे डॉन की रियल कहानी बताएंगे जिसने न सिर्फ मिर्जापुर, गाजीपुर और जौनपुर में अपना टेरर कायम किया, बल्कि इस डॉन की धमक से एक समय पूरा पूर्वांचल तक कांपने लगा। हम बात कर रहे हैं कुख्यात डॉन मुन्ना बजरंगी की, जिसने 40 से ज्यादा मर्डर करके पूरे यूपी में कोहराम मचा दिया था। कहा जाता है कि मुन्ना को बचपन से ही डाकुओं की फिल्म देखने का शौक था, जिसके चलते वह छोटी सी उम्र में ही क्राइम की तरफ अट्रैक्ट हो गया। मुन्ना ने पहला मर्डर 17 साल की उम्र में किया, जिसके बाद क्राइम की दुनिया में वो आगे बढ़ता चला गया। आगे चलकर मुन्ना, जिसका असली नाम प्रेम प्रकाश सिंह था, जौनपुर के माफिया डॉन गजराज सिंह के संपर्क में आता है और अपराध की सीढ़ियां चढ़ने लगता है। मुन्ना का नाम अपराध की दुनिया में उस वक्त चमकता है जब वो 1984 में एक व्यापारी की हत्या कर देता है। इस घटना के कुछ समय बाद ही मुन्ना जौनपुर के एक बीजेपी नेता रामचंद्र सिंह की हत्या करके पूरे पूर्वांचल में अपना दबदबा कायम कर लेता है। जी हाँ, यहीं से शुरू हुई उसकी असली क्राइम की कहानी। कुश्ती के प्रति उसके अटैचमेंट ने उसे भगवान हनुमान का भक्त बना दिया, जिसके कारण बाद में उसे बजरंगी नाम मिला। घर वाले उसे प्यार से मुन्ना बुलाते थे, जिससे उसे प्रेम सिंह से मुन्ना बजरंगी बना दिया। जनवरी 1982 में बजरंगी पर मारपीट करने को लेकर पहला आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया। उसी साल काकोपुर गांव में लूट और हत्या के एक मामले में उसे शामिल पाया गया, पर अगले 2 सालों में उसने भुल्लन सिंह नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर जुर्म की दुनिया में एंट्री ले ली। और तब से 2009 के बीच जब उसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुंबई से गिरफ्तार किया, तब तक वो एक छोटे अपराधी से खूंखार गैंगस्टर बन चुका था। बजरंगी पर सबसे पहले नजर पड़ी जौनपुर के गजराज सिंह की, जिसने उसका इस्तेमाल लोगों को धमकाने के लिए किया। इसके बाद वो जौनपुर छोड़ वाराणसी चला गया, जहां उसने कई लोगों के साथ काम किया। जुर्म की दुनिया की असली शुरुआत उसने गैंगस्टर कृपा चौधरी के संपर्क में आने के बाद की। कृपा चौधरी उस समय एक बड़ा नाम था और मुख्तार अंसारी भी उसी की छत्रछाया में पनप रहा था। कृपा ने ही बजरंगी की मुलाकात अंसारी से कराई थी, जिसके बाद लगभग एक दशक तक दोनों की दोस्ती चली। मुन्ना बजरंगी ने 1995 में वाराणसी के छावनी इलाके में कथित तौर पर पहली सनसनीखेज हत्या की। अगले ही साल उसने जमालपुर के ब्लॉक प्रमुख कैलाश दुबे और 2 अन्य लोगों की AK-47 से भूनकर हत्या कर दी। यूपी में आजकल आप मुख्तार अंसारी की खबरें सुनते रहते होंगे, कैसे आज वो अपने किए की सजा भुगत रहा है और कैसे योगी के डर से सिक्योरिटी जेल में भी मांग रहा है। लेकिन सालों पहले ऐसा नहीं था। तब मुख्तार की तूती बोला करती थी और दोनों, मुन्ना बजरंगी और मुख्तार अंसारी, यूपी में खूब तांडव मचा रहे थे। 1996 की शुरुआत में बजरंगी ने गजराज सिंह के कहने पर बीजेपी नेता रामचंद्र सिंह की हत्या कर दी। जब वो अपने सहयोगी के साथ बाइक से भाग रहा था, तब उसने गलती से अपने ही पैर में गोली मार ली और मदद के लिए अंसारी के पास गया। तब अंसारी ने ही उसका इलाज कराया, जिसके बाद से दोनों के रिश्ते मजबूत होते चले गए।
बजरंगी ने ज्यादातर हत्याएं दिन के उजाले में ही की और लोगों को घरों में घुसकर गोली मारी, जिसने लोगों में उसका खौफ पैदा किया। पुलिस का कहना था कि उसने कभी शराब नहीं पी और शायद ही कभी मोबाइल फोन इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से वो लंबे समय तक पुलिस की गिरफ्त से दूर रहा। मुन्ना बजरंगी जब तक मुख्तार के साथ रहा, उसने अपने गैर कानूनी कामों को जमकर आगे बढ़ाया। यूपी के अलावा मुंबई, बिहार, झारखंड में उसकी 250 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। सड़क से लेकर रेलवे तक के ठेकों में मुन्ना का पैर जम चुका था। लेकिन जब वो पकड़ा गया और जेल गया तो कुछ सालों बाद उसे जेल के अंदर ही गोलियों से भून दिया गया। अब शुरू करते हैं इस माफिया के आखिरी दिनों की कहानी की। 1998 में यूपीएसटीएफ और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एक संयुक्त टीम ने दिल्ली हरियाणा सीमा के पास समयपुर बादली में बजरंगी को घेर लिया, जहां मुठभेड़ में उसे 17 गोलियां मारी गई और दावा किया गया कि मुन्ना बजरंगी मारा जा चुका है। लेकिन पोस्टमार्टम करने आए डॉक्टरों की टीम ने देखा कि उसकी सांसें चल रही थी, जिसके बाद काफी समय तक उसका इलाज चला और बाद में वो जमानत पर बाहर आ गया। बताते हैं कि उस वक्त वहां मौजूद डॉक्टर्स और बाकी लोग घबरा गए थे कि यह आदमी बच कैसे गया। आखिर में बागपत जेल में 9 जुलाई 2018 को मुन्ना की हत्या कर दी गई। उसे 6 गोलियां मारी गई थी। खास बात यह रही थी कि उसे एक दिन पहले ही झांसी की जेल से बागपत जेल में शिफ्ट किया गया था, लेकिन अगले ही दिन सुबह उसकी जेल में हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के बाद काफी बवाल हुआ था। कई लोगों ने यूपी प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया था। वो कहते हैं ना कि बुराई का अंजाम भी बुरा होता है। ऐसा ही डॉन मुन्ना के साथ हुआ। जब कृष्णानंद के केस के सिलसिले में जेल में बंद मुन्ना को पेशी के लिए झांसी से बागपत ले जाया जा रहा था, यहाँ एक दूसरे कैदी ने मुन्ना की झड़प हुई और नतीजा था मुन्ना की मौत। और इस तरह जेल की 4 दीवारी के अंदर इस कुख्यात डॉन की कहानी पर फुल स्टॉप लग गया। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।